बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर शहजाद सिद्दीकी प्रोग्राम अच्छी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करम, इश्यूज़ पर बात करते हैं। अभी चंद दिन पहले एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री है और उसका प्रैक्टिकल भी देखा है। चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे मुल्तान और उन्होंने लोकल इंतज़ामिया के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ उन्होंने अपग्रेडेशन इसकी ब्रांड रोड की, उसको अपग्रेड करने के हवाले से दौरा किया है और उस पर कुछ अहकामात जारी किए हैं। इसी तरह उन्होंने मुल्तान एवेन्यू का भी विज़िट किया, उसका काम देखा और उसके भी अहकामात जारी किए। और भी चीज़ें उन्होंने देखी, कले पर भी काम हो रहा है, घंटाघर के हवाले से भी काम हो रहा है और बाकी चीज़ें भी उन्होंने देखी हैं। अच्छी बात है। मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन, मुल्तान की तारीख़, मुल्तान का विरसा, ये सब उनकी तवज्जो का मोहताज है और इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सताइश के ये जुमले अदा कर रहा हूँ अपने कमिश्नर साहब आमिर करीम ख़ान साहब के लिए, जो जब डिप्टी कमिश्नर थे तब भी अब भी वो मुल्तान के लिए बहुत भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और मुल्तान के चौक चौराहों को खूबसूरत कर रहे हैं। मैंने ख़ुद भी उनको ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट की है कि मुल्तान की तारीख़ और सकाफ़त को संभालने और संवारने के हवाले से भी उनको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि आज ये तारीख़ सिमट जाए, महफूज हो जाए। कल जो हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल है, हम उनको बता सकें कि मुल्तान कितने सालों से, कितने हज़ार सालों से ज़िंदा व जावेद तारीख़ का एक शानदार शहर है। मगर आज मेरा मौजू मुल्तान की तारीख़ या इसकी सकाफ़त नहीं। आज मैंने बात करनी है ब्रांड रोड के हवाले से, जो उसको अपग्रेड करने पर जो काविश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर जो अखराजात किए जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि ब्रांड रोड जो है वो ऑलरेडी बड़ी बड़ी महंगी दुकानों का एक मरकज़ है और जिसे हम किसी ज़माने में ठंडी सड़क कहा करते थे, जो दरख्तों, बागों और शजरों, अशजार और पौधों और फलों और फूलों की आमाजगाह हुआ करता था। और जब यहाँ ये ब्रांड रोड बना है तो बड़ी बड़ी कोठियाँ जिनमें बड़े बड़े लॉन थे, ग्रासी गार्डन थे, दरख्त थे, शजर थे, फूल पत्तियाँ थी, वो सब काट दिए गए। और वहाँ से, जहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होती थी, जहाँ से ठंडक जनरेट होती थी, वहाँ फिर 100 एसी एक इमारत में लग गए और वो ब्रांड रोड जो है, ब्रांड रोड तो बन गया लेकिन एक कसाफत का मरकज़ भी बना है। वहाँ से कितनी हीट, कितनी आलूदगी, कितनी कसाफत वहाँ से जनरेट होती है, ये भी आप सब जानते हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं मेरे देखने वाले, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सब लोग समझते हैं। अब जो उसकी अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। मेरा ये सवाल ये है कि बजाय उसको अपग्रेड करने के, वो तो ऑलरेडी जदीद दुकानों का एक मरकज़ है, उसे तो खूबसूरत बनाया गया है, मज़ीद खूबसूरत बन रहा है। एक प्लाज़ा भी बहुत हैवी किस्म का वहाँ तैयार हो रहा है, अल्लाह मौला, वो भी बड़ा खूबसूरत बनेगा। मेरा सवाल ये है कि मुल्तान की वो कॉलोनियाँ जो सन 60s, 70s और 80s के दरमियान जिनको वजूद दिया गया था, जिसमें ऑफिसर कॉलोनी है, जिसमें शमसाबाद कॉलोनी है, जिसमें उस्मानाबाद कॉलोनी है, जिसमें गुलकश कॉलोनी है, ये कॉलोनीज़ जब उस वक्त बनाई गई थी, इन कॉलोनीज़ में ग्रीन बेल्ट्स रखे गए थे, 20-20, 30-30 फुट के दरख्त रखे गए थे, खूबसूरती थी, शजर अशजार थे, फूल थी, पत्तियाँ थीं, इनकी एक नमू थी, एक अपनी एक शक्ल थी। ये ठंडक पैदा करते थे, ऑक्सीजन पैदा करते थे। हमारी तरक्की ने जो पहला नुकसान हमें दिया है, ख़ास तौर पे मुल्तान को, हमने इन शजरों को ख़त्म किया, इन बागात को ख़त्म किया, फूल पत्तियों को ख़त्म किया, ग्रीन बेल्ट्स को ख़त्म करके हमने वहाँ पार्किंग एरियाज़ बना लिए, सेटबैक छोड़े जो अप्रूवल के लिए दरख्वास्त देते वक्त जो हमारी मजबूरी है, हमें लेना पड़ता है। तो बुनियादी तौर पे हमने नुकसान अपने मौसम को दिया। मुल्तान जो पहले ही दर्जा हरारत के हवाले से एक तरह से बहुत बदनाम है, जहाँ 45, 46 और 50 तक का दर्जा हरारत मिलता है, लोग गर्मी में तड़प जाते हैं। वहाँ दरख्तों की, पौधों की, फूलों की, पत्तियों की बड़ी ज़रूरत है और हम उनको तबाह करते जा रहे हैं। एक ऑलरेडी ब्रांड रोड, जो ब्रांडेड रोड है, जो ऑलरेडी खूबसूरत है, जिसमें खूबसूरत तामीरात हैं, जिसमें शीशे की, एसियों की और बड़े आउटलुक किस्म की चीज़ों की वहाँ ऑलरेडी भरमार है, उसको मज़ीद अपग्रेड करने की बजाय अगर वो पैसा मुल्तान की इन कॉलोनीज़ की अपग्रेडेशन पे लगा दिया जाए। आप शमसाबाद का हशर देखें, ये मुल्तान की खूबसूरत तरीन कॉलोनी थी, इसमें 20-20 फुट की ग्रीन बेल्ट्स थी और जब अब इसमें दाखिल होते थे एक ठंडक का एहसास होता था। आज वहाँ जुमा बाज़ार, दफातर, बेपरवाही और बिल्कुल उनको नज़रअंदाज जो किया गया है, एक तबाही मची है, सड़कों का भी हाल हुआ पड़ा है। क्या हम इन कॉलोनीज़ को दोबारा अच्छा नहीं कर सकते? क्या हम ऑफिसर कॉलोनी को दोबारा बेहतर नहीं कर सकते? जहाँ कभी
سبزے کی خوبصورتی نظر آتی تھی، درختوں سے خوشبو آتی تھی، وہاں خاکیں اور مٹیاں اڑ رہی ہیں، گاڑیاں پارک ہو رہی ہیں، اسکول بن گئے ہیں، ادارے بن گئے ہیں، کوئی مطلب پلاننگ نہیں ہے. کیا ہم گلگش کو دوبارہ گلگش نہیں بنا سکتے اپنے نام کی طرح؟ جہاں پھول کش کرتے تھے آج وہاں خاک اڑتی ہے. کمرشلزم نے تباہ کر دیا سارا. کمرشلزم بھی وقت کی ضرورت ہے، میں اس کو رد نہیں کر رہا، مگر اپنے اس ماحول کے مطابق اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا. برانڈ روڈ پہ میری گزارش یہ ہے، جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ پیسہ ان کالونیز کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے پہ لگایا جائے، ان کو خوبصورت بنایا جائے. ممتاز آباد کے اوپر پیسہ لگایا جائے. کالونیز میں اجڑنے والی گرین بیلٹس کو، باغات کو، پھولوں کو، پتیوں کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کریں. ملتان کو اس کی ضرورت ہے. یہ میری آج کی اچھی بات کا موضوع تھا. مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.